Hey guys, how are you all? Hope you're doing well. I am Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए कई बार क्या होता है जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है। इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है बच्चा यूट्राइन लाइनिंग में आरोपित हो चुका है। तो उस दौरान बहुत सी महिलाओं को नाभि के नीचे पेन होता है और अर्ली प्रेगनेंसी में भी कई तरीके के पेन महिलाओं को महसूस होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं दोनों में डिफरेंस बताने वाली हूँ जिससे आप जान सकते हैं आपकी बॉडी में कब इम्प्लांटेशन सफल हुआ है, ये इम्प्लांटेशन का पेन हो रहा है या अर्ली प्रेगनेंसी में जो पेन होते हैं उसी की वजह से ये पेन आपकी बॉडी में महसूस हो रहा है। आखिर आपकी बॉडी में पेन क्यों महसूस हो रहा है और किस तरीके से आप इन पेन में डिफ्रेंशिएट करके पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहे हैं। तो देखिए गाइस, जो महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है वो ओव्यूलेशन के 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन के बीच में 7 से लेकर 14 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है, या पीरियड डेट के आप एक हफ्ता पहले बोल सकते हैं, या पीरियड डेट के आसपास इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है। नहीं, बच्चा सक्सेसफुली यूट्राइन लाइनिंग में आरोपित हो जाता है। जब बच्चा आरोपित होता है गाइस, देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चा सीधे ऐसा अटैच हो गया, नहीं। यूट्राइन वॉल पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है आपकी बॉडी में, तो वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बरो होता है, जाके अंदर को धंसता है। तो जब ये प्रोसेस होती है तो महिलाओं की जो वो एरिया की ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती है, और फटने की वजह से इम्प्लांटेशन के दौरान महिलाओं के नाभि के नीचे पेन होता है जो अधिकतर महिलाएं महसूस करती हैं। तो इम्प्लांटेशन का पेन तो आपको 7 से लेकर 14 दिन के बीच में महसूस हो सकता है, और जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है गाइस, ये आप महसूस करेंगे सिर्फ 2 से लेकर 3 दिन तक होता है। कई महिलाएं कहती हैं कि उनको प्रेगनेंसी में तीखा पेन हो रहा है, या कई महिलाओं को कम पेन होता है। तो कैसे आप बताएं कि जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है वो तीखा हो सकता है, या अर्ली प्रेगनेंसी में आपको तेज पेन भी हो सकता है या तीखा पेन भी हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, इम्प्लांटेशन का जो पेन आपको होगा ये माइल्ड टू मॉडरेट होता है, कभी भी तीखा नहीं होता है और कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यानी पीरियड डेट से पहले जो भी आपको पेन होंगे प्रेगनेंसी में, वो पेन आपको कभी भी ज्यादा नहीं होंगे, और पीरियड डेट से पहले हाई चांसेस है कि आपको इम्प्लांटेशन का ही पेन हो रहा हो, क्योंकि पीरियड से पहले जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हार्मोन जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो पीरियड डेट के बाद हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो पेन है वो तीखा हो, और वो क्यों हो वो आगे आपको पता चलेगा। बट पीरियड डेट से पहले जब आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है तो वो पेन हमेशा माइल्ड टू मॉडरेट ही रहता है, हल्का ही रहता है। जब आप सोए हो तो शायद आपको महसूस भी ना हो, इस तरीके का पेन होता है। अगर आप अपनी बॉडी को नोटिस कर रहे हैं, जगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप जान सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है। इम्प्लांटेशन सफल होने का पेन उसी साइड होता है जहां पे बच्चा इम्प्लांट होता है। अगर बच्चा लेफ्ट हैंड साइड पे इम्प्लांट हुआ है या राइट हैंड साइड पे या मिडिल पे, उसी एरिया पे आपको पेन होगा। इस पेन में आपको ऐसा लगता है कि आपके नाभि के नीचे ऐसे स्ट्रेचिंग हो रही है, कोई पुल कर रहा है, क्योंकि जब बच्चा आरोपित होता है तो वो भी हल्का सा खिंचता है और बच्चा अंदर को धंसता है, जिसकी वजह से हल्की सी पुलिंग जैसी सेंसेशन आपको महसूस हो सकती है। इसके अलावा हल्की सी चुभन आपको महसूस हो सकती है, मरोड़े टाइप आपको फील हो सकता है, ऐठन टाइप आपको फील हो सकता है। तलवार की भी ऐसे, जैसे तलवार की हल्की सी चुभन जो होती है ना, ऐसे हल्की हल्की सी चुभन, झंझनाहट सी सेंसेशन, ट्विंगलिंग सी सेंसेशन, ये जो सब सेंसेशन है ना, पीरियड डेट से पहले आपको कम ही फील होगी जब आपका इम्प्लांटेशन सफल होगा। और इम्प्लांटेशन सफल होने के बाद देखिए क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी धीरे धीरे बढ़ता है, और हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेनली उसका लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है और डे बाय डे बढ़ता ही रहता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से महिलाओं की जो यूट्रस की मसल्स हैं, पेल्विक एरिया मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं ताकि कोई भी कॉन्ट्रैक्शन ना हो और महिलाओं की प्रेगनेंसी सेफ रहे। बट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से महिलाओं का जो डाइजेशन प्रोसेस है गाइस, जो भी महिलाएं खा रही हैं, जो भी मील में ले रही हैं, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। चाहे आप हेल्दी खा रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। तो इस वजह से बहुत सी महिलाओं के अंदर गैस की दिक्कत हो जाती है, यानी गैस बॉडी में ही ट्रैप होने लग जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। जब आपकी बॉडी में गैस ट्रैप हो रही है तो गैस की वजह से महिलाओं को तीखा पेन हो सकता है, और ये पेन आप अर्ली प्रेगनेंसी में पीरियड डेट के बाद महसूस करेंगे। पीरियड डेट से पहले आपको हल्का पेन नहीं होगा। गैस की वजह से जो अर्ली प्रेगनेंसी में पेन होता है वो तीखा पेन आपको हो सकता है, और उसमें हार्ट बर्न भी आपको महसूस होने लगता है। गैस की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है तो आपको सर दर्द की दिक्कत हो सकती है, और जो गैस का पेन होता है पूरे पेट में आपको कभी भी कहीं भी फील हो सकता है। तेज भी होता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है जब आपके अंदर ज़्यादा गैस ट्रैप होने लग जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको छोटी छोटी मीलें लेनी चाहिए, फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए,
जिससे गैस की दिक्कत ज़्यादा आप ना फेस करें, ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी को आपके लिए सस्टेन करना मुश्किल ना हो। क्योंकि अगर आपको गैस का ज़्यादा पेन हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको समझना है जो अर्ली प्रेगनेंसी में है पेन है, वो आपको गैस का पेन भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का पेन भी हो सकता है, इंडाइजेशन की वजह से आपको हार्ट बर्निंग, एसिडिटी जैसी दिक्कत, खट्टी डकारे आना, ये भी महसूस हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको बॉडी में अगर तीखा पेन हो रहा है प्रेगनेंसी में तो क्यों हो रहा है। तो कभी कभी ये पेन होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको होगा। जब आपको लग रहा है, जब आपकी बॉडी में गैस बनती है तो खुद आपको पता चल जाता है कि गैस बन रही है और गैस की वजह से ये पेन हो रहा है। अगर किसी और कारणों की वजह से ये पेन हो रहा है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए आपको सोच समझ के अपनी बॉडी को नोटिस करना है, समझना है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, कब इम्प्लांटेशन हो रहा है, अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो ये पेन नॉर्मल है या नहीं है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में पीरियड डेट के बाद हार्मोन बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में तीखा पेन भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, होप करती हूँ अभी समझ आ गया होगा, और इम्प्लांटेशन का पेन कैसा होता है वो भी आपको समझ आ गया होगा। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।